एनी फ्रैंक डायरी भाग 3 बुधवार 24 जून 1942। प्रिय किटी, बहुत ज्यादा गर्मी है। हम सब पूरी तरह से पिघल रहे हैं और इस गर्मी में मुझे हर जगह पैदल ही जाना पड़ता है। अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है कि ट्रैम कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये यहूदियों के लिए एक वर्जित सुख है। हमारे लिए तो बस पैदल चलना ही काफ़ी है। कल लंच के समय मुझे जॉन लुइकन स्ट्राट में दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये हमारे स्कूल स्टाडस्टिमेट वाइनन से बहुत दूर है। दोपहर में तो मैं स्कूल में लगभग सो ही गई थी। सौभाग्य से डेंटिस्ट की असिस्टेंट बहुत दयालु थी और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। वो वाकई अच्छी हैं। हमें फेरी में बैठने की अनुमति है और बस इतना ही। जोसेफ इज़राइल स्कार्डे से एक छोटी नाव चलती है। वहाँ का आदमी हमें तुरंत ले गया जब हमने उससे पूछा। इसमें डच लोगों का कोई दोष नहीं है कि हम इतना दुख भोग रहे हैं। काश मुझे स्कूल न जाना पड़ता, क्योंकि ईस्टर की छुट्टियों में मेरी साइकिल चोरी हो गई थी और पापा ने मम्मी की साइकिल किसी ईसाई परिवार के पास सुरक्षित रखवा दी है। शुक्र है अब छुट्टियां करीब हैं, बस एक हफ्ता और फिर ये दुखद दौर खत्म होगा। कल एक मज़ेदार घटना घटी। जब मैं साइकिल शेड्स के पास से गुजर रही थी तो किसी ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो वही सुंदर लड़का खड़ा था जिससे मैं पिछली शाम अपनी सहेली ईवा के घर मिली थी। वो संकोच से मेरी ओर आया और खुद को हैरी गोल्डबर्ग के रूप में परिचित कराया। मैं थोड़ी हैरान हुई कि वो क्या चाहता है, लेकिन जल्दी पता चल गया कि वो क्या चाहता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो स्कूल जाते समय मेरे साथ चल सकता है। मैंने कहा, तुम वैसे भी उसी दिशा में जा रहे हो? तो हाँ, और हम साथ चल दिए। हैरी 16 साल का है और मंगलवार 30 जून 1942। प्रिय किटी, आज तक लिखने का समय ही नहीं मिला। गुरुवार को मैं पूरे दिन दोस्तों के साथ थी। शुक्रवार को हमारे यहाँ मेहमान आए और इसी तरह चलता रहा। हैरी और मैं एक हफ्ते में ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। उसने मुझे अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। वो अकेला ही हॉलैंड आया है और अपने दादा दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता बेल्जियम में हैं। हैरी की एक गर्लफ्रेंड थी, फैनी। मैं उसे भी जानती हूँ। वो बहुत नर्म और उबाऊ किस्म की लड़की है। अब जब हैरी ने मुझसे मुलाकात की है तो उसे एहसास हुआ है कि वो फैनी के साथ बस सपना देखता रहता था। लगता है मैं उसे जगाए रखने वाली उत्तेजना का काम करती हूँ। जो भी शनिवार की रात हमारे यहाँ रुकी थी, लेकिन रविवार को वो लीस के यहाँ चली गई और मैं बहुत बोर हो गई। हैरी को शाम को आना था, लेकिन उसने शाम 6 बजे फ़ोन किया। हेलो, हैरी गोल्डबर्ग बोल रहा हूँ। क्या मैं एन से बात कर सकता हूँ? हाँ हैरी, एन बोल रही हूँ। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। माफ़ करना, मैं आज शाम को नहीं आ पाऊंगा, लेकिन क्या मैं 10 मिनट में आके तुमसे मिल सकता हूँ? ठीक है, आ जाना। अलविदा। अलविदा, मैं जल्दी आता हूँ। फ़ोन रखने के बाद मैंने जल्दी से दूसरी फ्रॉक पहनी और बाल ठीक किए। फिर मैं खिड़की से उसे देखने के लिए खड़ी हो गई। आखिरकार वो आता दिखा। मैं तुरंत नीचे दौड़ने से खुद को रोक नहीं पाई, फिर भी धैर्य रखा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लगभग झपटते हुए अंदर आया और बोला, एन, मेरी दादी को लगता है कि तुम मेरे साथ नियमित रूप से बाहर जाने के लिए बहुत छोटी हो और उन्हें लगता है कि मुझे लियर्स के साथ जाना चाहिए। शायद तुम्हें पता हो कि अब मैं फैनी के साथ नहीं जाता। नहीं, क्यों? क्या झगड़ा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने फैनी से कह दिया कि हम साथ अच्छा नहीं लगते, इसलिए बेहतर होगा कि हम साथ न जाएं। लेकिन वो हमारे घर आ सकती है और मैं उसके घर जा सकता हूँ। मैंने सोचा था कि फैनी किसी और लड़के के साथ जा रही है, लेकिन वो गलतफहमी थी। अब मेरे चाचा कहते हैं कि मुझे फैनी से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने पूरी बात ही खत्म कर दी। फिर हैरी ने बताया कि उसके दादा दादी भी ये चाहते हैं कि वो फैनी के साथ रहे, लेकिन वो नहीं मानेगा। वो कहता है प्यार अपना रास्ता बना ही लेता है। हम कोने वाली बुकशॉप से गुजरे। वहाँ पीटर वेसल 2 लड़कों के साथ खड़ा था। उसने हलो कहा। इतने समय बाद उसने मुझसे पहली बार बोला। मैं खुश हो गई। फिर हैरी और मैं बहुत दूर तक चलते रहे। तय हुआ कि अगली शाम मैं उसके घर के सामने 6:55 पर मिलूंगी। शुक्रवार 3 जुलाई 2022। प्रिय किटी, कल हैरी हमारे घर मेरे माता पिता से मिलने आया। मैंने क्रीम केक, मिठाइयाँ, चाय और फैंसी बिस्किट्स खरीदे। अच्छी खातिरदारी की, लेकिन हम दोनों लंबे समय तक एक साथ बैठने में सहज नहीं थे तो टहलने चले गए। वो मुझे 8:10 पर घर लेकर आया। पापा बहुत नाराज़ हुए क्योंकि यहूदियों के लिए 8 बजे के बाद बाहर रहना खतरनाक है। मुझे वादा करना पड़ा कि मैं अब हर हाल में 7:50 तक घर लौट आऊंगी। कल मुझे हैरी ने अपने घर पर बुलाया है। मेरी सहेली जो भी मुझे हैरी को लेकर चिढ़ाती रहती है। मैं सच्चाई से कहती हूँ कि मुझे उससे प्यार नहीं है, लेकिन हाँ, दोस्त हो सकते हैं। ईवा ने मुझे बताया कि उसने हैरी से पूछा, तुम्हें फैनी पसंद है या एन? हैरी ने कहा, ये तुमसे मतलब नहीं है, लेकिन जाते जाते बोला, सुनो, एनी है, किसी को मत बताना। स्पष्ट है कि हैरी मुझे पसंद करता है। ये एक नए तरह का अनुभव है।
मम्मी कहती है अच्छा दिखने वाला सभ्य लड़का है और पूरा परिवार उसे पसंद करता है, वो भी हमारे परिवार को पसंद करता है। रविवार सुबह 5 जुलाई 2022। प्रिय किटी, पिछले शुक्रवार को यहूदी थिएटर में हमारे परीक्षा परिणाम घोषित हुए। मेरे नंबर अच्छे आए, एक विषय में 5, 2 विषयों में 6, बाकी में 7 या 8। घर में सभी खुश थे। मम्मी पापा को नंबरों की चिंता नहीं है, बस मैं खुश और स्वस्थ रहूं। मेरी बहन मार्गोट का रिपोर्ट कार्ड हमेशा की तरह शानदार रहा। पापा आजकल ज्यादातर घर पर ही रहते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले जब हम स्क्वायर में टहल रहे थे, पापा ने अचानक कहा कि हमें छिपना पड़ सकता है। मैंने पूछा, पापा इतनी जल्दी इसकी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने गंभीरता से कहा, एन, हम पिछले साल से ही लोगों को खाना, कपड़े और फर्नीचर दे रहे हैं ताकि जर्मन सब कुछ जब्त न कर लें, लेकिन हम भी उनकी गिरफ्त में ना आ जाएं, इसके लिए हमें समय रहते छिपना होगा। मैंने पूछा, लेकिन पापा ये कब होगा? उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब इंतजाम कर लेंगे। जब तक हो सके केयरफ्री जिंदगी का मजा लो। काश उनके ये डरावने शब्द कभी सच न हो। तुम्हारी एन।